Have a nice time, everybody. This is Prem Kumar Baghel, lecturer in English. Today, I shall teach you a topic of determiners. This is the first chapter of Easy ज्ञान ग्रामर बुक. स्टूडेंट्स, आपको मैं बायलिंगुअल पढ़ाऊंगा और पढ़ाने में आज मैंने थोड़ी सी स्टाइल चेंज की हुई है. इस वीडियो से शुरू करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आपको इजी वे में समझाया जा सके ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें. स्टूडेंट्स, टॉपिक नेम इज डिटर्मिनर्स एंड देयर यूजेस. यानी यहां पर आपको मैं डिटर्मिनर्स पढ़ाऊंगा और डिटर्मिनर्स और उनके यूजेस बताऊंगा. स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट आर डिटर्मिनर्स. व्हाट आर डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? तो इसको समझने के लिए मैं आपको शॉर्ट में बता दूं. डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स. डिटर्मिनर शब्द होते हैं विच मॉडिफाई और डिनोट एनी नाउन. ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन को डिनोट करते हैं, इशारा करते हैं, संकेत बताते हैं, उसको डिटर्मिनर्स कहते हैं. यानी कि डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स विच मॉडिफाई और डिनोट एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, अनुभव वांट्स टू बी एन IAS. अब आप देखेंगे IAS ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से पहले एन आया है तो ये डिटर्मिनर है. यहां ये डिटर्मिनर एक आर्टिकल के रूप में है. क्लियर? यानी कि जब ऑब्जेक्ट से पहले कोई चीज डिनोट करती है उसको डिटर्मिनर कहते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, दिस टॉय इज ब्यूटीफुल. यानी टॉय, ये वाला टॉय है, ये दिस, तो टॉय को दिस कहा गया है तो ये डिटर्मिनर शब्द है. यानी कि दिस ये डिटर्मिनर है इस सेंटेंस में. शी हैज 2 पेन्स. अब देखो, पेन से पहले 2 पेन्स आया है, पेन से पहले 2 आया है तो ये डिटर्मिनर्स है. नेक्स्ट में, एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास इज इंटेलिजेंट. इन दिस क्लास, क्लास से पहले दिस आया है तो ये डिटर्मिनर हुआ. तो अब आपने देखे एन, दिस, टू, तो ये जो हैं ये डिटर्मिनर्स हैं. अब माइंड में ये बात उठती है, इसका मतलब डिटर्मिनर्स कई तरह के होते हैं. यस, बिल्कुल, डिटर्मिनर्स कई होते हैं. इसमें क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स. व्हाट आर काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स. तब आंसर आता है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स. फर्स्ट, आर्टिकल डिटर्मिनर्स. आर्टिकल डिटर्मिनर्स में आपने देखा ए एन डी आता है, ए एन डी, ये आर्टिकल डिटर्मिनर्स होते हैं. इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स. डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स में 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज. आगे पढ़ेंगे आप, तो अभी तो आपको नेम याद करने हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स. इसके बाद पजेसिव डिटर्मिनर्स. पजेसिव का मतलब रखने वाले. ऐसे डिटर्मिनर जो किसी चीज को रखने की बात करते हैं, जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, ये पजेसिव डिटर्मिनर्स आते हैं, पजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं. न्यूमरल, न्यूमरल में नंबर वाले डिटर्मिनर, जैसे आपने 2 देखा था, ये 2 देखा था तो ये न्यूमरल डिटर्मिनर है. तो न्यूमरल डिटर्मिनर्स यानी कि नंबर मिलते हैं तो वो न्यूमरल डिटर्मिनर्स होते हैं. क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स. क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स यानी कि डिटर्मिनर्स ऐसे जिसमें क्वांटिटी माने मात्रा बताते हैं, उसको क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स कहते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आपने 5 तरह के डिटर्मिनर्स देखे हैं. आप इनको नोट भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं. अब बात ये आती है, इनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं. आर्टिकल डिटर्मिनर जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, ए एंड डी. आर्टिकल डिटर्मिनर्स ए एंड डी होते हैं. इन आर्टिकल डिटर्मिनर्स को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप देखेंगे आर्टिकल को समझने के लिए मैं यहां आपको समझाना चाहता हूं. यहां देखें, आर्टिकल डिटर्मिनर्स क्या होते हैं कि आर्टिकल डिटर्मिनर जो होते हैं ए एंड डी होते हैं. इसमें देखो, मैं आपको समझा देता हूं कॉपी पर. ठीक है, ये आर्टिकल में ये आर्टिकल डिटर्मिनर्स, आर्टिकल डिटर्मिनर्स, ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं, ए, एन और डी. ठीक है, अब यूज ऑफ ए देखेंगे. ये यूज ऑफ ए जो होता है ये आपके कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं.
कॉन्सोनेंट। जब कॉन्सोनेंट की साउंड आ जाए, कॉन्सोनेंट की साउंड आ जाए तो फिर ये ए का यूज किया जाता है। अब कॉन्सोनेंट आपको पता है हिंदी में कौन कौन से होते हैं, अगर हिंदी के आपको कॉन्सोनेंट पता है तो आपको पता लग जाए, जैसे क, ख, ग, इस तरह से पूरे 6 तरह और ज्यां तक होते हैं। इनसे जो शुरू होगा उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं, और इनसे शुरू होता है तो उसके लिए ए लगाएगा, ए आर्टिकल आएगा। जैसे दिस इज अ बॉय। अब देखो ये बी आया है, बी से पहले ए आएगा। ब जो होता है ये कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए यहां पर आपको मिलेगा ए लगाना होगा। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखते हैं। शी इज ए टीचर। शी इज ए टीचर। टीचर टा से शुरू हो रहा है तो इसके लिए ए आएगा। ठीक है, टा यानी कि क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब म म य र ल व श श श क्षेत्र ज्ञ, इनसे जो शुरू होगा और एक चीज होगी तो आपका ए यूज होगा। इसके बाद हम देखते हैं यूज ऑफ। यूज ऑफ एन आर्टिकल। एन आर्टिकल। अब एन आर्टिकल को समझने के लिए करना होगा, समझना होगा। ये एन आर्टिकल का जो यूज होता है, साउंड ऑफ वॉवेल्स। साउंड ऑफ वॉवेल्स। अब इंग्लिश में वॉवेल्स जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये 5 होते हैं, यानी इनकी साउंड होनी चाहिए। अगर साउंड है, साउंड से शुरू हो रहा है तो आपका एन यूज होगा। ए एन दोनों का मतलब 1 होता है। अच्छा, और हिंदी में समझना होगा तो अ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अहा, यानी इनसे अगर शुरू होगा तो एन यूज होगा। क्लियर। अब जैसे देखो ये अ है, जैसे यू हैव अम्ब्रेला। UMBRELLA, तो यहां आएगा एन अम्ब्रेला। यू हैव एन अम्ब्रेला। एक एग्जांपल और देखते हैं। ही इज ब्लैंक इंजीनियर। इंजीनियर। अभी देखो ये साउंड हुई, ई से शुरू हुई, ये आ से शुरू हुई थी तो एन आएगा। एक दोनों एक बता रहे हैं, यानी कि ये आ से शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है, इनसे कोई शब्द शुरू होगा तो आपका एन यूज होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो आपके जो आर्टिकल्स हैं ए एन को मैंने बताया। एक चीज और बता दूं, ए और एन जो होते हैं ये इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल। ए और एन जो हैं इनको इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल। ठीक है, इस तरह से आपने देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल जो है आर्टिकल द। आर्टिकल द को मैं इसमें समझाना चाहूंगा कि आर्टिकल जो द है वो इसमें आप समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल है समझना इसमें, क्योंकि अक्सर यूज करते रहते हैं। ठीक है, जो आर्टिकल यूज है वो इस तरह से यूज किया था, द इज यूज बिफोर मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पर द का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे बिफोर द नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज, जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, जैसे स्काई हो गया है ना, द स्काई, द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स, ये सारे हेवनली बॉडीज हैं। हेवनली बॉडीज में द का यूज किया जाता है। बिफोर द रिलीजियस बुक्स, जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं या मैगजीन्स हैं या न्यूज़पेपर्स हैं, इनमें भी दा लगता है। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, साउंड सुन रहे हैं, तो आप निश्चय ही बहुत अच्छा समझ जाओगे। जैसे देखो द भगवत गीता, ये रिलीजियस बुक है। द रामायण रिलीजियस बुक से दा लगेगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये अखबार है, न्यूज़पेपर है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। द इंडिया टुडे, ये मैगजीन का नाम है। तो आप इस वीडियो को जब बार बार पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे और सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। इसके बाद आपने देखा बिफोर द प्रॉपर नाउन।
विच आर यूज्ड एज कॉमन नाउन। हाँ, ये समझने वाली बात है कि प्रॉपर नाउन से पहले दा लगा दो तो कॉमन बन जाता है ना। तो कॉमन बन जाता है तो उससे किसी को तुलना देनी होती है, यानी कि आपको मेटाफॉर बोलना होता है, तब आप दा लगा सकते हैं। जैसे देखो, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास को शेक्सपियर, द शेक्सपियर यानी शेक्सपियर कहा जाता है, जो कि बहुत हाई लेवल के राइटर हुए हैं, प्ले राइट हुए हैं, है ना, ड्रामेटिस्ट हुए हैं। इनको इंडिया में शेक्सपियर को कालिदास के रूप में जाना जाता है। तो कालिदास जो है ना, शेक्सपियर कहा जाता है। तो अब देखो, ये प्रॉपर नाउन है, दा लगा दिया, कॉमन नाउन बना दिया है। नेक्स्ट देखें, दिल्ली इज द लंदन ऑफ इंडिया। दिल्ली की तुलना लंदन से कर दिया है कि इंडिया में ये लंदन ही इसको माना जाता है। तो इसको प्रॉपर नाउन से पहले दा लगा दिया तो कॉमन बन जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाएंगे, आपको सारा याद हो जाएगा। बार बार देखेंगे वीडियो तो जल्दी याद हो जाएगा। बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इन द ईस्ट, ईस्ट से पहले दा लगता है। इन द वेस्ट, वेस्ट यानी पश्चिम के पहले दा लगता है। इन द साउथ, इन द नॉर्थ, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में द का यूज होता है। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल है ये। बिफोर द सिंगुलर नाउन विच लीड्स इंटायर क्रीड और रेस, क्रीड नस्ल या रेस, नस्ल के बारे में जब पूरी नस्ल की को लीड करती है, कोई नस्ल के बारे में बताते हैं, तो द का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द गॉड ब्लीड्स, यानी बकरी मेमे करती है, ब्लीड्स माने मेमे करना। तो एक बकरी नहीं, सारी बकरियां, तो एक बकरी के रूप में, यानी कि पूरी सारी बकरियों की जाति ब्लीड करती है, यानी कि मेमे करती है। तो इस तरह से द गॉड ब्लीड्स कहा जाएगा। द टाइगर इज स्ट्रांग, टाइगर एक नहीं, सारे टाइगर स्ट्रांग होते हैं। एंड वाइल्ड एनिमल, है ना, और द टाइगर इज स्ट्रांग एंड वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर है। और लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जब मैन की बात आएगी तो दा नहीं लगेगा। मैन इज इंटेलिजेंट, यानी मनुष्य इंटेलिजेंट है, यहां दा नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। मैन इज इंटेलिजेंट, मैन काइंड शुड प्रिजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, यहां मैन या मैन काइंड आएगा तो दा का यूज नहीं होगा, लेकिन संपूर्ण जाति की बात कर रहा है, लेकिन दा का यूज नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये समझने की बात है, नोट कर लो। इसके बाद बिफोर द नेम्स ऑफ डिजर्ट्स, जितने भी डिजर्ट्स हैं, मरुस्थल हैं, उनसे पहले दा लगता है। शिप, द शिप्स, जितने भी शिप हैं, समुद्री जहाज, उनसे के नाम से पहले दा लगता है। ट्रेन, जितने भी ट्रेन हैं उनके नाम से पहले दा लगता है। डैम्स, जितने भी डैम हुए हैं, क्योंकि मनुष्य ने बनाए है ना ये, तो उनसे पहले दा लगता है। आइलैंड्स, उनसे पहले दा लगता है। माउंटेन्स, जितने भी माउंटेन्स से दा लगता है। सीज, उनके पहले जितने भी सी के नेम है, समुद्रों के नाम है। महासागर, ओशंस, महासागरों के नाम में दा लगता है। लेक्स, जितनी भी झीलें हैं उनका नाम लगता है, दा लगता है। कैनाल, जितनी नहरें हैं, उनसे पहले भी दा का यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लो, द सहारा डेजर्ट, डेजर्ट का नाम है ये। द विराट, ये शिप है, ये पानी वाला जहाज है। द राजधानी एक्सप्रेस, ये ट्रेन है, दा लगा गया। द भाखरा नागल डैम, ये इसमें दा लगाया गया, भाखरा नागल डैम है ये। ठीक है, द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, आइलैंड्स हैं टापू, तो उसमें दा लग गया है। द अरेबियन सी, है ना, अरेबियन सी जो सी है, दा लगा दिया। द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन है ना, ये दा लगा दिया। द पनामा कैनाल, ये दा लगा दिया। द डल कैनाल, दा लगा दिया। द हिमालयाज, तो दा का यूज हो गया है। लेकिन आपको एक एक्सेप्शन भी देखना होगा। एक्सेप्शन ये है, नोट देखो लिखा हुआ है इसमें, एक्सेप्शन ये कि वन पीस ऑफ आइलैंड, कोई भी आइलैंड जब सिंगल पीस में बना होता है, एंड माउंटेन, या कोई माउंटेन सिंगल पीस में बना होता है, डू नॉट रिसीव आर्टिकल, उसके लिए कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे श्रीलंका है, तो श्रीलंका सिंगल टापू में, इसके आसपास कोई टापू नहीं है और उनकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है, तो द श्रीलंका नहीं होता है, श्रीलंका ही बोला जाता है। या माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट आसपास जो अपनी सिंगल जो चोटी है उसके रूप में उसको जाना जाता है, तो इसलिए इसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। द माउंट एवरेस्ट नहीं कहा जाता, द श्रीलंका नहीं कहा जाता है। ठीक है, मैन और मैन काइंड की बात होती है तो उसमें द नहीं लगता, ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आप देखेंगे कि बिफोर द
नेशंस, जितने भी नेशन हैं, राष्ट्र हैं, है ना, कम्युनिटीज हैं, समुदाय हैं, कंट्रीज देश हैं, प्रोविंसेस स्टेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल द जर्मन, द हिंदूज, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द यूएसए, द पंजाब, द डेक्कन, यानी कि यहाँ के रहने वाले लोग, जर्मन के रहने वाले लोग, द हिंदूज ये कम्युनिटी हो गया, ठीक है, द इंग्लिश है ना, अंग्रेज हो गया है, इंग्लिश द इंग्लिश कह दिया तो अंग्रेज हो गया, द जर्मन कह दिया है ना, तो वहाँ का लोग हो गया, और द यूएसए ये देखो ये अलग अलग ये इनिशियल वर्ड्स में लिखा है, द हो गया। पंजाब 5 नदियों के क्षेत्र को कहते हैं द पंजाब। द डेक्कन, ये दक्कन है, दक्कन सहारा डिजर्ट की तरह है ये, सॉरी प्लेट्यू है डेक्कन, तो द लगा दिया है, ठीक है। इनसे पहले द लगता ही समझने की बात है। इसका बिफोर द रिपीटेड कॉमन नाउन है ना, बिफोर द रिपीटेड कॉमन नाउन, जब कॉमन नाउन रिपीट करता है तो द का यूज होता है। जैसे दिस इज ए हॉर्स, तो हॉर्स को जब रिपीट करेंगे तो द हॉर्स बन जाएगा। देखो लिखा है यहाँ ए आर्टिकल आया, यहाँ यही हॉर्स है तो द हॉर्स हो गया। द हॉर्स गैलोव्स फास्ट, जो हॉर्स टाप भरता है बड़ी तेजी के साथ। इसके बाद देखो बिफोर होल एंड सेम बट आफ्टर ऑल एंड बोथ, यानी कि होल से पहले द का यूज होता है, सेम से पहले द का यूज होता है, यानी द होल द सेम बोला जाता है। लेकिन आफ्टर ऑल द, ऑल के बाद द बोला जाता है, बोथ के बाद द बोला जाता है, ठीक है। ये समझने वाली बात है। एग्जाम्पल देखेंगे, द होल बटालियन, पूरी बटालियन मूव टुवार्ड्स द बॉर्डर, बॉर्डर की ओर मूव कर गई। द हाउसेज इन जयपुर आर द सेम, देखो सेम से पहले द लगता है, सेम से पहले द लगेगा। ऑल के बाद द लगता है, ऑल द टीचर्स आर इन द स्टाफ रूम, इन द स्टाफ रूम, तो ऑल द लगा दिया, ये कॉमन है तो द लगा दिया। बोथ के बाद द लगता है, बोथ द सीएम एंड द पीएम आर इनर्जेटिक, बोथ द पीएम एंड सीएम आर इनर्जेटिक, तो इसके बाद द का यूज होता है, ठीक है। अब इसका बिफोर द बैंक्स, जितने भी बैंक है उनके नाम से पहले, फैक्ट्री उनके नाम से पहले, वर्कशॉप उनके नाम से पहले, लेबोरेटरी उनके नाम से पहले द का यूज होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, द लगा दिया। द गन फैक्ट्री कानपुर में है, द लगा दिया, है ना। तो इस तरह से यूज करते हैं। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, जितने भी सुपरलेटिव डिग्री हैं, कंपैरेटिव डिग्री हैं, है ना, तो इनसे पहले द लगता है। एग्जाम्पल देखेंगे, द हार्डेस्ट थिंग इज डायमंड, द हार्डेस्ट सबसे कठोर चीज है डायमंड, तो द हार्डेस्ट हो गया। द मोस्ट पावरफुल, सुपरलेटिव डिग्री है, द लगा दिया। मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द इज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट द मोस्ट पावरफुल होता है, ठीक है। ही इज वाइजर ऑफ द टू, वह दोनों में वाइजर है। द ओल्डर, ओल्डर से पहले देखो द लगा दिया है। द ओल्डर शी ग्रीव, द वर्स शी बिकेम, जितनी वो बुढ़ी हो गई उतने ही, द वर्स शी बिकेम, उतने ही वह खराब होती गई, वर्स मैंने खराब होती गई। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहां पर द का यूज हो गया। इसके बाद देखें, बिफोर द नेम्स ऑफ पार्टीज, जितने भी हम पार्टीज देखते हैं उनके नाम से पहले द लगता है। या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, द लगता है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, द लगता है। जितने भी हिस्टोरिकल डेट, कोई भी डेट मिले, 26 जनवरी, 15 अगस्त, है ना, ये तो सारे हिस्टोरिकल डेट हैं, द लगेगा। डे, कोई भी डे होगा हिस्टोरिकल, द लगेगा। कोई भी इवेंट होगा, कोई भी घटना होगी, द लगेगा। इंसिडेंट, कोई भी घटना है, द लगेगा। द पब्लिक प्लेस है तो द लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, जैसे द आम आदमी पार्टी, द लगा दिया, पार्टी है ये। द जनता पार्टी, जनता पार्टी से पहले द लगाया। द रेड फोर्ट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ये। द गोल्डन टेम्पल, ये भी देखो हिस्टोरिकल है ये। द जू, कॉमन प्लेस है, पब्लिक प्लेस है। द लाइब्रेरी, पब्लिक प्लेस है ये। द पार्क, पब्लिक प्लेस है, तो यहाँ द लगता है, ठीक है। इसके बाद कहना चाहता है, बिफोर इवनिंग, इवनिंग से पहले, मॉर्निंग और आफ्टरनून। इफ देयर इज नो लास्ट, अगर इनसे इसके पहले लास्ट, नेक्स्ट या एवरी, है ना, बिफोर इट अगर नहीं लगा है तो अब द नहीं लगेगा, ठीक है। इन द इवनिंग आता है, अगर लास्ट, नेक्स्ट, एवरी लगा है तो नहीं द लगेगा, है ना। तो जैसे इवनिंग
मॉर्निंग, आफ्टरनून, इनसे पहले अगर लास्ट लगाया, नेक्स्ट लगाया, एवरी लगाया तो दा नहीं लगेगा, सीधा लास्ट इवनिंग कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इवनिंग कहा जाएगा, नेक्स्ट मॉर्निंग कहा जाएगा, नेक्स्ट आफ्टरनून कहा जाएगा, दा का यूज नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रख लेना। इसके बाद देखो, बिफोर द कार्डिनल नंबर, नंबर दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, कार्डिनल नंबर नहीं, यहां पर ऑर्डिनल नंबर होना चाहिए, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनसे पहले दा लगता है। ठीक है, ये ऑर्डिनल नंबर है। तो द फर्स्ट लेडी, ये ऑर्डिनल नंबर है तो दा लगा दिया। ही गॉट द फिफ्थ, ये फिफ्थ रैंक, पांचवा है ना, पांचवा, तो ये क्या हो गया, ये ऑर्डिनल नंबर हो गया, क्रमागत संख्या हो गई। क्रमागत संख्या में दा का यूज होता है। बिफोर द रैंक्स, जितने भी रैंक हैं, जितने भी पद हैं, उससे पहले दा लगता है। एग्जाम्पल देखें, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये प्रेसिडेंट पद है तो दा का यूज होगा। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ये आपका ये पद होता है, रैंक होता है, दा लगेगा। द पीएन रैंक होता है, दा लगेगा, ऑफ स्कूल। इफ एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर एनी नाउन, अगर नाउन से के बाद, किसी भी नाउन के बाद एडजेक्टिव यूज कर दिया जाए, है ना, यूज द, तो आपको द यूज करना पड़ता है। ठीक है, बिफोर एडजेक्टिव, जैसे अकबर द ग्रेट, अकबर ग्रेट था तो उसको एडजेक्टिव क्या है, ग्रेट है, तो ग्रेट से पहले दा लगेगा। अकबर द ग्रेट, अकबर का एडजेक्टिव ग्रेट है, ग्रेट से पहले दा लगेगा। अशोक द ग्रेट, अशोका, अशोका वॉज द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, अशोका पर ये एडजेक्टिव दा लगेगा। महाराणा प्रताप सिंह वॉज द ग्रेट हिंदू किंग, है ना, महाराणा प्रताप सिंह वॉज द ग्रेट हिंदू किंग, तो ग्रेट से पहले दा लगाया जाएगा। ये समझ रहे हैं आप। इसके बाद देखेंगे, बिफोर द एडजेक्टिव विच आर यूज्ड एज नाउन्स, जो एडजेक्टिव नाउन की तरह यूज किए जाएंगे तो दा का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, द ब्रेव यानी बहादुर लोग, नाउन की तरह यूज हो रहा है एडजेक्टिव। द रिच एडजेक्टिव है लेकिन नाउन की तरह यूज हो गया, द रिच यानी अमीर लोग, द पुअर गरीब लोग, द कनिंग चालाक लोग, तो द का यूज किया जाएगा। बिफोर एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन तो द का यूज होगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे द स्मॉल बेबी इज क्राइंग, द स्मॉल बेबी इज क्राइंग, तो ये एडजेक्टिव है तो यहां द लगा दिया। बिफोर द मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट है, द लगेगा। जैसे बाई द डजन, आपने कोई चीज ली, बाई द डजन, याद रखना एग्जाम्पल में, उसमें भी आता है एग्जामिनेशन में, बाई द डजन। बाई द मीटर, कपड़ा बाई द मीटर लिया आपने, कपड़ा बाई द मीटर लिया। बाई द किलोग्राम, दूध, कोई भी चीज, चीनी है, शुगर है, बाई द किलोग्राम। बाई द लीटर, है ना, दूध बाई द लीटर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको यहां पर पहले भी इस वीडियो में, ये ग्रामर का फर्स्ट वीडियो है, तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया, आपको मैंने लेसन दिया, इसके बाद एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, तो आई होप all of you have understood, and I think you will repeat it again and again. You will see the video again and again, then you will learn each and everything regarding articles. Articles से संबंधित आप सब लोग समझ सकेंगे। दिस इज माई होप, ये मेरी आशा है कि आप समझेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेस करवाऊंगा। थैंक यू।